नमस्ते बच्चों, ज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। पाठ का नाम लक्ष्मी, रचनाकार गुरुबचन सिंह। बच्चों, पिछली कक्षा में हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लक्ष्मी गाय है और किस तरह से ज्ञान सिंह अपने दोस्त करामत अली के पास अपनी गाय को छोड़कर जाता है और किस तरह से करामत अली अपनी गाय का ध्यान रखता है और उसे प्रेम करता है। दोनों की भावनाओं को और दोनों की प्यार को, प्रेम को दर्शाया है। अब इस कक्षा में हम इससे संबंधित स्वाध्याय करेंगे। जैसा कि बच्चों में पिछली कविता में जब हमने पढ़ा था भारत महिमा, उसमें मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से हम लोगों को इसमें तैयारी करनी है और किस तरह से बड़ा आसान होता है। अगर आपको शब्दों के अर्थ पता हो, अगर आपको कहानी पता हो, अगर आपको कविता पता हो, तो आसानी से आप दिए गए गद्यांश में से उत्तर ढूंढकर लिख सकते हैं। अब आपको रट्टा मार पद्धति पर नहीं चलना और उत्तर ढूंढने हैं, जवाब ढूंढने हैं, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए प्रश्न को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, आप निर्देशों का पालन करें, अपना ईयरफोन इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए का अर्थ है कि आपके सामने एक जाल जैसा दिया जाता है, तो उसे जो है आपको मतलब प्रश्न है, प्रश्न के चारों तरफ 4 बक्से दिए गए, 4 या 5 या 6, जिस तरह के जितने उत्तर हों, या 2, और उसमें आपको जवाब लिखने हैं। तो जैसे आपके सामने यहाँ पहला प्रश्न उपस्थित है। ये प्रश्न आपके स्वाध्याय उत्तर पाठ्य पुस्तिका में स्वाध्याय में दिए गए हैं। आज उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों की, संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। यानी जब करामत अली के पुत्र ने, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा, बुरी तरह से पीटा, तो लक्ष्मी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था और क्या परिवर्तन आए थे, क्यों आए थे। तो ये उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढना है। इसके 4 उत्तर हैं। देखिए 4 बॉक्स दिए गए हैं, इसलिए 4 उत्तर हैं। बच्चों कई बार 4 से ज़्यादा भी उत्तर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 4 ही हो, लेकिन जितने आप में मांगे गए हैं उत्तर, जैसे 4 यहाँ मांगे गए हैं, तो आप 4 उत्तर आपको लिखने हैं। अब हमने उस दिन पैराग्राफ जब पढ़ा था, गद्यांश पढ़ा था, तो उसमें देखिए लाइन थी कि उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी ना। 4 डंडे बरसा दिए, उसके बाद क्या हुआ लक्ष्मी के व्यवहार में, वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। तो ये उसका पहला उत्तर हो सकता है कि वह लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। फिर आगे लाइन है, जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। तो यही आपका बच्चों दूसरा उत्तर है, जो भी उसके पास जाता उसे मारने की कोशिश करती। फिर आगे लाइन है कि उछलती कूदती। यही आपका अगला उत्तर है बच्चों, उछल कूद रही थी। और फिर लिखा है गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यही आपका चौथा उत्तर है। देखिए बच्चों, ये सब उस लक्ष्मी कब कर रही है, जब उसे मारा गया था, और जब उसे मारा गया था तो उसके बाद उसका इस तरह का व्यवहार था। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी कहो, या मनुष्य या प्राणी की प्रतिक्रिया कहो, कि जब उस पर कुछ उसकी भावनाओं पर, उसके शारीरिक मान पर कुछ चोट किया जाता है, तो उसे वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो लक्ष्मी भी यही प्रतिक्रिया दे रही थी। उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था, वो भयभीत तो घबरा गई थी। उसके पास जाकर मारने की कोशिश करती, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला मुझे मारने आ रहा है। उछल कूद करती, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और गले की रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती, अपने आप को बंधा हुआ पाती तो सोचती कि मैं भागूँ। इस तरह से ये 4 उत्तर आपके सामने बड़ी आसानी से आपको पैराग्राफ में शब्द शब्द, लाइन लाइन मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों ये तरीका बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए आपको पाठ को पढ़ना, उसके शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या किया जाता है कि कहानी का जो घटनाक्रम है, जो क्रम से चल रहा है, उसको उलट पुलट कर दे देते हैं। जैसे उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। तो इसको बदलना है कि हुआ क्या असल में। तो आप सब जानते हैं कि जो घटना पहले हुई होती है उसे पहले लिखना है, और जो घटना बाद में हुई होती है उसे बाद में लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, उत्तर देखिए, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। जब रहमान ने पीटा तो ये वाक्य
करामत अली ने कहा था। तो पहले ये वाक्य आया था कि उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। फिर गुस्से में करामत अली कहता है कि वो बड़ा मूर्ख है, उसे नहीं पता कि वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला वाक्य था, उसके गले में रस्सी थी जो छुड़ाने की या भागने की कोशिश करती है। और फिर अगला है कि वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। तो ये घटनाक्रम है। जो गद्यांश दिया जाता है तो उस गद्यांश में से ही घटनाक्रम दी जाती है। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी में से दी जाएगी, जितना गद्यांश दिया गया है उसी में से घटनाक्रम दिया जाएगा। यहाँ पे तो लगभग पूरी कहानी से दिया गया है ऐसे। फिर तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। अब कैसे पता चलता है कि ज्ञान सिंह को पशुओं से बहुत प्रेम था? तो जहाँ पर ज्ञान सिंह की चर्चा आई है गद्यांश में, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। तो इससे हमको पता चलता है कि उसे मवेशी पालने का शौक था। हम यहाँ देखें कि कितने उत्तर हैं, 3, 4 बॉक्स के उत्तर हैं। तो पहले तो ये लिख सकते हैं कि उसे मवेशी पालने का शौक था, इसलिए पता चलता है उसे पशुओं से प्रेम था। फिर लिखा है, प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। ये भी एक है जानकारी कि जब उसे शौक होगा, पसंद होगा, तभी तो उसके घर पे दरवाजे पर गाय और भैंस होंगे। तो ये तीसरा प्रश्न। चौथा, यहाँ पे लिखा है कि 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। शौक था इसलिए जर्सी गाय खरीदी होगी 3 साल पहले। तो ये तीसरा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। और उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसे घर की ज़रूरत पूरी हो जाती। जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। तो वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, वो बेचना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे लक्ष्मी से प्रेम था, यानी जानवर से प्रेम था। तो ये चौथा उत्तर थोड़ा आगे चलकर आपको मिलता है बच्चों। तो इस तरह से 4 उत्तर। ऐसा नहीं कि एक ही साथ एक ही जगह पे तुरंत वहाँ पे उत्तर दे देगी हो, थोड़ा आगे भी आपको पढ़ना चाहिए। और जब आपको लगे कि ये उत्तर हो सकता है तो उस तरह से आपको उत्तर लिखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। गलत वाक्य है, करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आया था। नहीं, जब आप पाठ पढ़ेंगे, आपने पढ़ा था पिछली बार, उसमें लिखा था कि करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, क्योंकि उसका आखिरी वक्त था, आपको याद होगा, आखिरी साल था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। नहीं, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। ये वाक्य दिया गया है उस गद्यांश में। मतलब वो उसे तसल्ली नहीं हुई, उसे लगा कि ये घटना है बार बार घटती रहेगी, ये तो अच्छा नहीं हुआ, मन उनका शांत नहीं हुआ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, अब करामत अली की गाय है उसके बारे में, तो उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। ओके। उसके बाद अगला है, उसकी उम्र क्या है? तो अधेड़ उम्र की। एग्जैक्ट उम्र नहीं दी गई है, लेकिन अधेड़ उम्र यानी जो अपनी उम्र से आधी उम्र से ज़्यादा पार कर चुकी हो। फिर तीसरा है नस्ल, तो जर्सी गाय हमने पढ़ा था कि जर्सी गाय है वो। और चौथा, उसकी स्थिति किस तरह है इस वक्त? तो बूढ़ी हो जाने के कारण अब वो दूध देना उसने बंद कर दिया है। ये करामत अली की गाय है ना, अब करामत अली के पास आ चुकी है और अब उसकी स्थिति क्या है कि उसने दूध देना बंद कर दिया है। फिर छठा प्रश्न, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों? कारण बताना है। तो करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा क्योंकि सुबह से रमज़ानी या रहमान ने लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी, जाहिर सी बात, वो भूखी थी इसलिए उसे चारा दिया। आपको याद है ना, रात को कारखाने में काम करने गया, सवेरे आया तो देखा लक्ष्मी भूखी थी। फिर दूसरा, रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया। जाहिर सी बात है, रहमान ने मारा था, करामत अली को बुरा लगा था, तो उसका इलाज करने के लिए रोगन दिया। तो यही उत्तर है यहाँ पे। रमज़ानी ने करामत अली को रोगन दिया क्योंकि रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। फिर रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ दिया क्योंकि रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी घास खाकर अपना पेट भर लेगी और इनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा। आप जानते हैं, वो किसी और गाय का चारा खा गई, जिसका मालिक लक्ष्मी को पकड़ कर यहाँ ले आया था। फिर से कहानी याद हो, सारी चीज़ आपने 2-3 बार पढ़ी हो, तो आप अच्छी तरीके से इनके उत्तर बिना देखे बिना ढूंढे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखकर ही लिखिएगा ताकि आपकी मात्राओं की मिस्टेक ना हो। अगला है, करामत अली ने गौशाला में लक्ष्मी को भर्ती कर दिया। जाहिर सी बात है, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया क्योंकि पैसे की तंगी थी। करामत अली लक्ष्मी के दाने और चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था और इसके बावजूद वो लक्ष्मी को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता था। अभिव्यक्ति,
बच्चों इस तरह के प्रश्न आपके उसमें हमेशा आएंगे, आपको हमेशा मिलते रहेंगे अभिव्यक्ति कि यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखो, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि मानव और पशु के संबंध में अपने विचार बताइए, या पशुपालन के बारे में बताइए। ऐसे अभिव्यक्ति प्रश्न आ सकते हैं। इन्हें स्वमत करते हैं। परीक्षा में ये 2 अंकों के लिए आते हैं। हर प्रश्न में आपको अंत में एक स्वमत ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे भी लिखा गया, आपसे पूछा गया कि यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार। तो आप अपनी मर्ज़ी से बच्चों कुछ भी जो आपको उचित लगता है, जो आपके दिमाग में आता है, आप वो लिख सकते हैं। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि यदि मैं करामत अली की जगह पर होता तो। उसके बाद फिर आप अपने विचार बता सकते हैं कि आप क्या करते। आप अपने हिसाब से जो आपके मन में आए, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं करामत अली की जगह पर होता तो मैं वही करता जो करामत अली ने किया, अपने दोस्त के वचन का पालन करता। मैं उसे उसी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता, और उसे इस तरह से उस पर जो अत्याचार हो रहे थे मैं उसे सहन नहीं करता। मैं अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को समझाता कि वो आप गाय पर, लक्ष्मी पर इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकते। जब तक आप उसका उपयोग कर सकते थे आपने उपयोग किया, अब जब वो उपयोगी नहीं रह गई है तो आप इतने स्वार्थी हो गए हो, मैं उनको समझाता। और हाँ, मैं अतिरिक्त ये करता कि मैं उसे पशु घर में नहीं छोड़ता। मुझे कुछ और अतिरिक्त करना पड़ता, चाहे अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता, अतिरिक्त काम करना पड़ता, मैं अपनी लक्ष्मी गाय को पशु घर में नहीं छोड़ता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता कि उसके लिए और अतिरिक्त मेहनत करूँ, अतिरिक्त काम करूँ, ताकि अतिरिक्त कमाई कर सकूँ, और उसे पालता तब तक जब तक वो है या मैं हूँ। इस तरह से मैं अपनी अभिव्यक्ति दे सकता हूँ। आप लोग भी अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब हल करना है, और बड़ा आसान होता है। बड़े आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों परीक्षा में। तो यहाँ पे हम अपनी कक्षा ख़त्म करते हैं बच्चों। एक बात और बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पर प्रश्नों को हल किया है, ये एक नमूना था जो मैंने आपको दिखाया है, बताया है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट दूंगा। उस वर्कशीट में आपको खुद उसको सॉल्व करना है बच्चों, और उनके उत्तरों को ढूंढना, लिखना है। अगर आपको उनके उत्तर ना मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे उन उत्तरों को पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि आपको आसानी से उत्तर मिल जाएंगे। बड़े आसान हैं। सिर्फ पाठ को पढ़िए, शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखिए, और आसानी से उत्तरों को ढूंढिए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं बच्चों। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगले नए पाठ के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।